नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल सुरभि स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, यानी कि शब्द अक्सर उलझन या दुरुपयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्सर ये टॉपिक है क्या। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर कन्फ्यूजन वर्ड दे रखे हैं, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन वर्ड्स का बेसिकली मीन ये होता है कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है, देखने में दोनों का उच्चारण सेम लगता है। दो वर्ड होते हैं, उन दोनों का उच्चारण दो या तीन हो सकते हैं वर्ड, उन तीनों वर्डों का उच्चारण जो भी है, प्रोनाउंसिएशन, वो सेम रहता है। हालांकि उनके जो मीनिंग रहते हैं, उनके अर्थ रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो सेम रहता है। इसीलिए उनको कहा गया वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड और मिसयूज्ड। तो आज इसी प्रकार के कुछ शब्द हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल सुरभि स्टडी आईक्यू पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको न्यूली अपडेट प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले वर्ड की तरफ। देखिए क्या दे रखा है, एक्सेप्ट, और नीचे दे रखा है एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ हुआ है वो दोनों का यहाँ पर डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर जो है एक्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, टू एग्री, टू रिसीव, यानी कि स्वीकार करना, स्वीकार करना या सहमत होना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट, यानी कि सिवाय, या फिर इसको सेव भी बोल सकते हैं, सिवाय। इसका बेसिकली यही अर्थ होता है। ये जो एक्सेप्ट है, इसका हम सेंटेंस भी देख लेते हैं। देखिए, ही एक्सेप्टेड द ऑफर, यानी कि उसने ऑफर स्वीकार किया। नेक्स्ट क्या था, एक्सेप्ट, यानी कि सिवाय या बजाय। देखना, ऑल एक्सेप्ट राम, आगे क्या है, वर प्रेजेंट, यानी कि सिवाय राम को छोड़कर बाकी सभी उपस्थित थे। तो आपको इन दोनों जो वर्ड है उनका यहाँ पर अर्थ भी समझ आ गया होगा, और वाक्य में इनका प्रयोग भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। देखिए वर्ड है एक्सेस, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन एक्सेस ही आएगा, लेकिन ये जो ACCESS है, आपको इन वर्ड्स की आपको अच्छे से, इनकी जो मीनिंग है ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। देखिए समझते हैं, एक्सेस बोलते किसको है, वैसे इसको असेस बोल सकते हैं, क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन एक्सेस इसका होगा और इसका असेस। ठीक है, यानी कि अप्रोच बेसिकली मीन पहुंच। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सेस है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसका होता है अधिकता, और क्या बोल सकते हैं इसको, सरफीट। ठीक है, किसको, एक्सेस को, यानी कि अपने पास कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो तब क्या बोलते हैं, वी हैव एक्सेस मनी। ठीक है, यानी कि हमारे पास अत्यधिक मात्रा में या फिर अधिकता में पैसे हैं। और इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में, आवर एक्सेस इज लिमिटलेस, यानी कि हमारी पहुंच जो है वो लिमिटलेस है। तो आई होप आप इन दोनों का जो डिफरेंस है आसानी से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दे रखा है एडवाइस और एडवाइज। देखना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो दोनों का भिन्न है। एक एडवाइस का बेसिकली मीन क्या है, सलाह, और इसका बेसिकली मीन क्या है, सलाह देना। ठीक है, इन दोनों में बेसिकली मीनिंग डिफरेंस क्या है, ये तो क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ये अपने आप में एक नाउन है। ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक है, जैसे कई बार हम बोलते हैं, जैसे ही वॉन्ट एक्सेप्ट और एडवाइस, यानी कि वो हमारी सलाह स्वीकार नहीं करेगा, या फिर इसको नीचे वाला एडवाइस जो है, इसका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे अपने को डॉक्टर मान लो को सलाह दे रहा है, जैसे डॉक्टर गिव्स एडवाइस टू द पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। एक तो पर्टिकुलर हम अपने सेंस में काम में लेते हैं एडवाइस को, और एक दूसरे के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसको हम काम में लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। एक दे रखा है अफेक्ट और दूसरा दे रखा है इफेक्ट। देखना, अफेक्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस और टू प्रिटेंड, यानी कि प्रभावित करना या फिर दिखावा करना।
या बहाना बनाना। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभावित करना। देखना, देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पर मैं, डिड हर ड्रेस कोड अफेक्ट यू। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उसके ड्रेस कोड ने आपको प्रभावित किया? तो यहां पर प्रभावित करने के सेंस में हम अफेक्ट का यूज करते हैं। तो क्या अर्थ हो गया इसका? प्रभावित करना। ओके, अब आगे क्या है? इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है असर करना या फिर प्रभाव करना। बेसिकली इसका अर्थ होता है, जैसे मान लो आपने कोई मेडिसिन ली, अपने को कोई पेन हो रहा है और अपने एक मेडिसिन ले ली, तो उस मेडिसिन का जो अर्थ असर जो होता है वो अपने पेन में क्या करता है? वो पेन में अपने को रिलीव महसूस कराता है। इसलिए क्या बोलते हैं? दिस मेडिसिन अफेक्ट आवर पेन, यानी कि इस मेडिसिन ने हमारे दर्द को प्रभावित किया, या फिर इस मेडिसिन का अपने दर्द पर क्या प्रभाव रहा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अफेक्ट और इफेक्ट का मतलब। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, एयर, ईर और हायर। देखना, एयर का अर्थ सब जानते हैं, हवा। ठीक है, उसके बाद ईर जो है, ईर का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। और हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ओके, आई होप आपको ये तीनों वर्ड समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। देखना, एक है आल्टर और दूसरा है आल्टर। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन इनके अर्थ डिफरेंट है। देखना, एक आल्टर का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा का स्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आल्टर। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि चेंज, बदलना, किसी चीज में परिवर्तन करना। इसका मतलब क्या होता है? आल्टर। ओके, एक का मतलब क्या हो गया? पूजा की वेदी, और दूसरे का मतलब क्या हो गया? चेंज, यानी कि बदलना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। एक दर का आल टुगेदर और एक दर का आल टुगेदर। एक का जो अर्थ है वो सबको अच्छे से पता होता है, लेकिन जो दूसरा वर्ड होता है उसका जो अर्थ है वो अपने को पता नहीं होता है, और इसी कारण हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आल टुगेदर जो है आपको अलग करके देखना। आल का मतलब क्या हो गया? सब, और टुगेदर यानी साथ साथ, तो क्या हो गया? मिलकर। तो क्या हो जाए इसका? आल टुगेदर, यानी कि सब मिलकर। जैसे हम बोलते ही नहीं बोलते हैं लेट्स ईट आल टुगेदर, यानी कि चलो सब मिलकर खाते हैं। क्या बोलते हैं? लेट्स ईट आल टुगेदर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑल टुगेदर। ठीक है, इसको समझते हैं, यानी कि कंप्लीटली। इसका मतलब होता है कंप्लीटली या पूर्ण रूप से। क्या होता है? कंप्लीटली या पूर्ण रूप से। कई बार हम बोलते ही नहीं बोलते हैं आई फॉरगेट ऑल टुगेदर विच वॉज रॉन्गली डन बाई मी, यानी कि मैं सब कुछ पूर्ण रूप से भूल गया हूं जो मैंने गलत किया था। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से कवर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। आगे तरीका ऑलरेडी और नेक्स्ट है ऑलरेडी। ठीक है, इनको आप अलग करके देखोगे तो ही इनका जो अर्थ है आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। देखना, ऑलरेडी, इसको अलग अलग करके आप रीड करोगे तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। इसका मतलब होता है सब तैयार है, और इस एक का मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है असेंट और असेंट। एक होता है आस्केंट है ना, और एक होता है असेंट। देखना, इसका अर्थ होता है चढ़ाई, और इसका मतलब होता है सहमति, यानी कि एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। और ये क्या होता है? एग्री। ठीक है, एग्री को बोलते हैं असेंट, यानी कि सहमति देना। ठीक है, और एक असेंट है, इसका मतलब चढ़ाई, एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। बढ़ते हैं अगले और लास्ट वर्ड की तरफ। एक है असे और एक है ऐसे। ठीक है, तो इस असे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्राई, यानी कि प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। और अगले इसका ऐसे जो है, इसका मतलब क्या है? निबंध।
इसको हम सब अच्छे से जानते हैं, ऐसे को तो, और इस असे को नहीं जानते, तो आप आज इसको याद कर लीजिए, ट्राई क्या बोलते हैं, असे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।